देखिए, लोहारू के डिगावा में 11 तारीख को 11 अगस्त को हमारी ये जो बहन है ढाणी लक्ष्मण गांव से मनीषा, ये मिसिंग हुई और 13 तारीख की 13 अगस्त को सुबह सिंघानी गांव के खेतों में नहर के पास विसत हालत में और गला लगभग अलग धड़ से, और आप चेहरे को देख करके पहचान नहीं सकते, यानी कि बर्बरतापूर्ण निर्मम हत्या हमारी इस बहन की हुई। उसके बाद 14 तारीख की रात से आज चौथा दिन हो गया, दिन और रात हम डिगावा मंडी में नेशनल हाईवे नंबर 709 के साथ बैठे हैं। दिल्ली बीकानेर नेशनल हाईवे है और मुद्दा ये है कि जब ये हमारी बहन गायब हुई थी उस समय 112 को बुलाया गया था यहाँ पे सिंघानी गांव में। तो 112 पे तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ये कहा कि कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में। अगले दिन फिर एसएचओ के पास गए लोहारू में, एसएचओ ने भी ये बात कही कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी 2 दिन में। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक, अपराधियों का हौसला बुलंद किया है पुलिस की चूक ने। अगर पुलिस समय पे ड्यूटी निभाती तो इस बहन की निर्मम हत्या नहीं होती। इसके साथ में 13 के बाद 5 दिन बीत गए, 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारी मांग केवल एक है कि भाई दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर दो, नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन के नाम पे हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है सरकार द्वारा। और दूसरी बात, दोषी गिरफ्तार हो जाएं, वो सलाखों के पीछे चले जाएं, तभी ये लोग यहां से उठेंगे, तभी अंतिम संस्कार होगा। अन्यथा 16 अगस्त को शाम को 6:30 बजे हमने 72 घंटे का एक अंतिम अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को और पुलिस प्रशासन को दिया है कि 72 घंटे में अगर अपराधी जनता के सामने नहीं होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर हमारी जो कमेटी है वो बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगी। ये फैसला हमारी कमेटी का है। लोगों का आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, शायद किसी सामाजिक मुद्दे के लिए, और ऐसा कांड हुआ भी हरियाणा में पहली बार है, ऐसा सामाजिक ताकत आपको पहली बार देखने को मिल रही होगी पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में। जिस सड़क पे आप देख रहे हो वहीं पर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और हमारी माताओं बहनों तक लोग सड़कों के ऊपर हैं। और ये सरकार को बताने के लिए काफी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं हरियाणा के, अगर वो हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पद पे कोई और आदमी बैठ करके अपनी ड्यूटी निभा लेगा। सर, आपको लगता नहीं क्या कि पुलिस प्रशासन किसी दबाव में है? अगर 4 दिन हो गया अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा, कुछ भी सुराग नहीं लगा। देखिए, मंत्री का तो कुत्ता खूजा तो 5 घंटा में काट ले आवे, एक नेता की भैंस खूजा तो 7 घंटा में ले आवे। और यहाँ हमारी एक बहन के हत्यारों को कितने दिन हो गए? 11 से 6 और 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन में पुलिस के हाथ खाली हैं। एसपी कह रहे हैं कि अपराधी आपके धरने पर बैठा है, 2 किलोमीटर के दायरे में है। और हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आप कमेटी को बुलाओ, कमेटी को विश्वास में लो। हत्यारा चाहे जो भी हो, चाहे वो रवि आजादी क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा दिला करके एक नजीर पेश करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी बहन और बेटी के साथ ऐसा ना हो। रवि आजाद जी पहुंची हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई उनके साथ? देखिए, कैबिनेट मंत्री बहन श्रुति चौधरी भी हमारे बीच आई, उनके सामने भी हमने यही बात रखी, कैसे ये घटना घटी, कौन लोग जिम्मेवार हैं, क्यों हम लोग बैठे हैं और अगला हमारा क्या निर्णय है। उन्होंने हमें यहाँ आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी अपराधी आपके सामने होंगे, लेकिन जब तक अपराधी सामने नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी बात के ऊपर सहमत नहीं है। और डंके की चोट पे
हम इस बात को कहना चाहते हैं, आज माता पिता परेशान हैं पूरे देश में। मुझे हमारे को लगभग हजारों सैकड़ों फोन मैसेज आ रहे हैं पूरे देश से कि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमने बाहर छोड़ रखा है। अगर ऐसी घटनाएं घटी तो फिर भविष्य में हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे। आज हरियाणा के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर बड़ा सवाल है और हरियाणा सरकार खामोश है। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। मेरे गांव में उसके दादाजी से बात की, उन्होंने रो रो कर बताया कि मेरी जो पोती थी उसके शरीर के साथ कुछ छेड़खानी की थी, छेड़खानी की सब। देखिए, वो जांच का विषय है। चेहरा आपने देखा है, पहचान नहीं सकते आप। गला रेता हुआ था, निर्मम हत्या है। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो डॉक्टर बता सकते हैं, वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बता सकते हैं। हम तो केवल ये कहेंगे ये निर्मम हत्या है, ये दिल दहला देने वाली है, ये सबको झकझोर देने वाली है। इसी में सारी बातें आ जो गई। अभी तक आपने बताया कि भाई जो आपने टाइम दिया था 72 घंटे का, उसके बाद अगर ये कुछ निकल के नहीं आता तो क्या रहेगा आपका आंदोलन? मैंने आपको बताया ये लोग खाली तो जाएंगे नहीं। शाम को 4 बजे भी आप ये देख लो कितने लोग हैं। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है व्यवस्था को संभालना, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के शरारती तत्व, सरकार भी शरारत करवा सकती है। बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही हैं, लेकिन एक एक नौजवान साथी, एक एक भाई वो जिम्मेवार बन के काम कर रहा है। लोहारू की धरती से महिलाओं के सम्मान में एक ये बड़ी क्रांति का आगाज होगा और यही हमारी इस बहन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।